हेलो दोस्तों, जय हिंद। शंकर सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। ये पार्ट 6 वीडियो है। लुसेंट बुक का पहला का आई नंबर सवाल इसमें देखने वाले हैं। ये सवाल जो है पिछले सवाल से बिल्कुल भिन्न है। क्यों है भिन्न? इसलिए क्योंकि पहले 2 ही को अंक देकर हमसे एससीएफ पूछ दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर 3 दिया गया है। 1 2 3 दिया गया है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेंगे, आपको टेंशन लेना नहीं। इसको भी पिछले जैसे ही बनाएंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे हल दी गई संख्याएं। आपको पहले 2 को लेकर चलना है। जिसे इसमें पहला दूसरा को लेकर चलेंगे, या आप पहला तीसरा को भी ले सकते हो, या दूसरा तीसरा को भी ले सकते हो। लेकिन हमारा मन है कि पहला दूसरा को लेकर चलते हैं। तो 108 और क्या है 132। सबसे पहले इस दोनों का क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखोगे? इनका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के निम्न चरण है। यहाँ पर लिख लोगे पिछले सवाल में जैसे हम कर रहे थे, नहीं तो हम लिख कर दिखा देते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? चरण 1, चरण 1 देंगे। चरण 1 में हम क्या करेंगे? बड़े संख्या, बड़ा जो संख्या उसको सबसे पहले लिखेंगे 132, फिर लिखेंगे बराबर 108। कोई दिक्कत? तो आप क्या करोगे? इसको भी आपको क्या करना है? साइड में भागा दे देना है। क्या करोगे? 108 से भागा दोगे 132 को, एक बार में लगेगा 108। बोलो लगेगा? यहाँ 2 है, पैंचा लेंगे 12, 12 में 8 जाएगा तो 4। यहाँ क्या होगा? पैंचा ले लिए 3 है, एक पैंचा लिए तो 2 बचेगा, 2 में 0 हो जाएगा तो 2, और एक में कटम गुड़ी 24 आ गया। तो पहले चरण में क्या लिखेंगे? 108 गुने 1, आप प्लस में क्या शेषफल बचा? 24। फिर क्या करोगे अगले चरण में? अगले चरण में क्या करोगे आप क्या करते हैं? 108 को यहाँ लिखते हैं और इस 24 को क्या करते हैं? यहाँ लिखते हैं। यही करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? भागा देंगे फिर से 108 को यहाँ उतार देंगे। ठीक है, 24 से देंगे तो देखो यहाँ पर 24 कितना बार में कटेगा? ठीक है, कितना बार में कटेगा? तो ये क्या करो? 4 बार में लगाओ। 4 बार में 4 चौक 16, 6 बाकी है, 4 दूनी 8 1 9, 24 चौक 96। तो 4 बार में क्या होगा? 96। कोई दिक्कत? 8 में 6 हो जाएगा, कितना होगा? 2। आपको देखो इस पर प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, पहले समझ लो, उसके बाद आपको कॉपी में उतारना है। ठीक है, पहले समझना है, उसके बाद कॉपी में आपको क्या करना है? उतारना है। ठीक है। उसके बाद क्या है? और यहाँ पर कितना है देख लो। यहाँ पर इससे पैंचा लिए थे नहीं, 8 में 6 2 हो गया। यहाँ क्या है? 0। पैंचा लेंगे 10, 10 में 9 जाएगा तो 1 12 हो गया। तो अगले चरण में हमने क्या किया? 24 गुने क्या किए? 4, और शेषफल देखो कितना आया? 12। कितना आया? 12। किसी को दिक्कत नहीं? बोलोगे जी नहीं भैया, बिल्कुल समझ में आ रहा है, सब मजा आ रहा है, सब मस्ती में है। अब देखो क्या करेंगे यहाँ का, आप बताओ। अगर पिछले वीडियो आप देखे होंगे, अगर बनाए होंगे सवाल, तो बताओ आगे क्या करेंगे? इस 24 को उतारेंगे यहाँ पर, इस 12 को हम क्या करेंगे? यहाँ उतारेंगे। इस 12 को क्या करेंगे? यहाँ उतारेंगे। गुना, क्या गुना? देख लो यहाँ करेंगे 12, 24 को यहाँ उतार दिए तो 12 दूनी 24 आ गया 0। तो क्या करें? 12 दूनी 24 प्लस 0। तो बताओ, हमको बताओ, इसके लिए हमको बताना है। आपको क्या करना है? इतना के लिए एचसीएफ क्या होगा ये बताओ हमको। इतना के लिए एचसीएफ क्या होगा? 12 होगा। हम क्या बताएं? जो यहाँ रहेगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसका, इतन दोनों का एचसीएफ होगा कि नहीं? अब देखो क्या करेंगे। अब आप देखो क्या करना है हमको। फिर लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे अब एक और संख्या बच गया था 140, तो लिखेंगे अब 140 तथा क्या है यहाँ पर? 12। 140 तथा 12 में। अब इस दोनों का हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। अब इस दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो चरण कितना होगा? चलो बताओ। चरण 4। तो बताओ 140 को यहाँ उतारेंगे, बड़ा वाले को, और छोटा वाले को यहाँ। तो हमारा आंसर अभी ये नहीं हुआ। आंसर जो इससे अब जो निकलेगा ना, ये सीएफ, वो होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है। अब देख लो क्या करेंगे? 140 12, तो क्या करेंगे? 12 से देंगे 140। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? लगाओ, एक बार में लगेगा 12, 4 में 2 जाएगा 2, कटम कुट्टी 0 उतारेंगे। फिर एक बार में लगेगा 12, कितना आएगा? 8, और ये कटम कुट्टी। देख लो भागा सही है, रहे कि नहीं? बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा देखना है आपको। यहाँ पर सावधानी पूर्वक से समझना है।
हमको लगता है सवाल में कुछ गड़बड़ है बाबू, देखो तो एक मिनट। क्या है पहला का आई नंबर है, पहला का आई नंबर 108 है, 132 है, 440 है। क्या यहाँ पर दिया गया है 440, तभी तो लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। क्या है 440 है, क्या है यहाँ पर 440, ठीक है 440 यहाँ पर। तो 12 से भागा देंगे किसको 440 में, कोई दिक्कत। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36, तो 3 बार में लगेगा कि नहीं, 3 बार में 12 तिया 36। तो 4 में 6 नहीं जाएगा, पैसा लेंगे तो 14, 14 में 6 जाएगा, कितना होगा बताओ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितना होगा 8। इससे पैसा लेनी तो 3, 3 में 3 जाएगा तो कट्टम कुट्टी, यहाँ 0 उतर जाएगा। तो बताओ 12 छक 72 लगेगा। अब 0 में 2 जाएगा मतलब पैसा लेंगे 10, 10 में 2 जाएगा 8, ये 7 में 7 जाएगा 0 मतलब कट्टम कुट्टी, 8 बच गया ने। तो फिर चौथा चरण में क्या हो 12 गुने 36, अब प्लस में क्या आया देखो, प्लस में 8, कोई दिक्कत। अब बताओ चरण 5 में आप क्या करोगे, चरण 5 में आप क्या करोगे, हम बोले कि 12 को यहाँ लिख देना है, यहाँ जो रहेगा वो यहाँ लिख देना है, और यहाँ जो रहेगा वो यहाँ लिख देना है, यही नहीं बोले। फिर देख लो वही चीज़ 8 है, सॉरी 8 आया, अब 12 को हम यहाँ लिखेंगे। अब देख लो कितना बार में कटेगा इसको देख लेते हैं, नहीं 12 ही आएगा, तो एक बार में 8, 9, 10, 11, 12, 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। तो ये 5वां चरण में क्या करेंगे 8 गुने 1 अब प्लस में 4, ये इनकी शेषफल 4 आया प्लस में 4। उसके बाद क्या करेंगे चरण 6 में 8 को यहाँ लिख देना है और 4 को यहाँ ले आएंगे। तो देख लो यार 8 लाने के लिए 4 गुने 2 करेंगे प्लस 0 नहीं आ जाएगा, देख लो 4 है 8 को यहाँ लिखेंगे 4 दूनी 8, कितना आ गया 0। जब यहाँ 0 आ जाएगा तो हमने क्या बोला जो यहाँ रहेगा वही ना हमारा आंसर होगा, मतलब ये CF होगा। तो ये CF बराबर कितना होगा, कितना होगा CF बराबर, चलो बताओ 4 होगा। फाइनल हमारा आंसर जो हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर लिखेंगे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, ठीक है। अब आई का मतलब पहला का जे नंबर सवाल देखें क्या है 13, 26, 29, फिर लिखेंगे हल दी गई संख्याएं 2 को लेंगे 13 और 26, फिर लिखेंगे क्या इनका HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का निम्न चरण, इतना आप क्या करना है यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं डायरेक्ट चरण पर आ जाते हैं, यहाँ पर आपको लिख देना है, उसके बाद चरण में आते हैं। तो चरण 1 में क्या करेंगे, तो क्या करेंगे जो बड़ा है उसको यहाँ लिखेंगे 26 बराबर इस 13 को यहाँ लिखेंगे। तो अब देखो अब बताओ आपको भागा देने की जरूरत पड़ेगा, 26 है तो 13 गुने 2 करेंगे 26 आ जाएगा, अब प्लस में 0, ये खत्म हो गया। यहाँ पर HCF कितना होगा 13 होगा, यहाँ लिख सकते हैं HCF बराबर 13, अरे आएगा कि नहीं HCF बराबर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे अब लिखेंगे अब यहाँ पर क्या है 13, पहले से क्या बचा होगा 29, तो लिखेंगे अब 29 तथा 13 में 29 तथा 13 में क्या करेंगे HCF देंगे। तो फिर चरण 2 आ जाएगा, चरण 2 में क्या करेंगे बड़ा कौन है बताओ 29 की 13, 29 को यहाँ लिखेंगे, 13 को क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे। तो देखो अच्छा बताओ उसके बाद क्या करेंगे 13 दूनी 26 और प्लस 3 होगा, नहीं यार तुमको नहीं समझ में आ रहा। हाँ देख लो 29 है भागा देंगे 13 से, सॉरी 13 से देंगे 29 में, तो 13 दूनी 26, 9 में 6 जाएगा 3 बचेगा कटनम कुटी 13 दूनी 6, तो क्या लिखे 13 गुने 2 और प्लस 3। अब क्या करेंगे चरण 3 में, अच्छा ये समझ में आ रहा है कि चरण फिर तीसरा क्यों जा रहे हैं चौथा क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ 0 जब तक नहीं आ जाएगा जब तक हम बढ़ते रहेंगे। फिर क्या बोलें कि यहाँ 13 जो है यहाँ ले आएंगे, इस 3 को यहाँ ले आएंगे बोले थे, अब देख लो भागा दे दो 3 है 13 को यहाँ ले आएंगे, तो 3 बार में 3 कितना बार में कटेगा 4 बार में 12 आएगा, इससे कम 13 से कम 3 में 2 जाएगा 1 कटम फूटी 1 आया। तो क्या 3 गुने 4 प्लस 1 4 या 12 1 13 हो गया। उसके बाद क्या बोले फिर आगे बढ़ना है चरण 4, जो यहाँ पर 3 है यहाँ आ जाएगा, जो शेषफल 1 है वो यहाँ आ जाएगा। तो देख लो यार 1 है 3 उतारेंगे 3 बार में कट्टम कुट्टी, तो 1 गुने 3 और प्लस शेषफल क्या हो जाएगा 0। तो इसका HCF अगर बोला जाए, इसका अगर HCF बोला जाए तो बोलो क्या होगा, ये शेषफल यहाँ 0 आ जाएगा, तो बोले कि जो यहाँ रहेगा वही हमारा फाइनल क्या होगा HCF। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा इसका HCF
1 हो जाएगा। इसका HCF क्या होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखते हैं। पहला का क्या नंबर सवाल देखो क्या दिया गया है, 135,225। इसका हल देखो क्या करेंगे, हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे दी गई संख्याएं 135,225। फिर लिखेंगे यहाँ पर जो पीछे लिखते आ रहे थे उतना तो लिखना है कि इनका HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के निम्नलिखित चरण है। उसके बाद क्या करेंगे, चरण 1। ठीक है, उतना लिखना है आपको। उसके बाद क्या करेंगे, चरण 1 में आ जाएंगे। तो चरण 1 में क्या करेंगे आप, चरण 1 में बड़ा वाला संख्या को यहाँ लिखेंगे 225 बराबर छोटे वाले संख्या को यहाँ लिखेंगे। यही ना हम करते आ रहे थे। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, भागा दे देंगे। इसको क्या करेंगे, भागा दे देते हैं। 225 है, कितना से देना है, 135 से। अच्छा बताओ कितने बार में लगेगा, 1 बार में। बोलोगे 1 बार में, बिल्कुल सही। 5 में 5 जाएगा तो 0, 2 में 3 जाएगा, पैंचा लेंगे तो 12 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 9, यही बचेगा। यहाँ 1 में 1 जाएगा तो 0। तो ये 90 है। तो देख लो, इसको पहला स्टेप लिख दें तो 135 गुणे 1 प्लस 90, 135 गुणे 1 प्लस 90, 135 गुणे 1 प्लस 90। चरण 2 में क्या करते हैं, फिर यहाँ से भागा देते हैं, 135 यहाँ उतार देते हैं तो 90, ये भी 1 बार में 90 लगेगा। 5 में 0 जाएगा 5, 3 में 9 नहीं जाएगा, पैंचा लेंगे तो 13 में 9 जाएगा, 10 11 12 13, कितना होगा, 4 बचेगा। ठीक है, 45 क्या होगा, 90 35 135। तो बताओ चरण 2 में क्या लिखेंगे, 135 लिखेंगे यहाँ। अब किससे भागा दिए, 90 से भागा दिए। कितना से गुना किए, 1 से गुना प्लस 45। तो हम आपको ये भी यही तो बता रहे थे कि देखो जो यहाँ रहेगा वो यहाँ उतार देना, जो यहाँ रहेगा वो यहाँ उतार देना है, बाकी आपको यहाँ करके ये वाला यहाँ कर देना है। यही तो बता रहे थे ना। चरण 3 में आप क्या करोगे, क्या बोले थे, 90 है तो यहाँ लिख दो 90, 45 को यहाँ लिख दो, बाकी कर लो यार। 45 90 उतारेंगे तो 45 दूना 90, कट्टम पुट्टी हो गया। 45 दूना 90 प्लस 0, बोले क्या, जब शेषफल 0 आ जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर क्या होगा, 45। ठीक है, अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे 2 नंबर सवाल। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे ये 2 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल, आगे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद।